हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम गुरुग्राम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले कि गुरुग्राम को इस्टेब्लिश कब किया गया, तो 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ तब पहले ही जो गुरुग्राम एक डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद भाई गुरुग्राम को और किस किस नाम से जाना जा सकता है, तो गुड़गांव से इसको जाना जा सकता है और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसे बसाया गया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर कौन से डिस्ट्रिक्ट को बसाया गया, तो गुरुग्राम को। उसके बाद इसको हम साइबर सिटी के नाम से भी जान सकते हैं, मिलेनियम सिटी के नाम से भी जान सकते हैं और मेडी सिटी के नाम से भी जान सकते हैं। तो पेपर में एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि इसे मेडी सिटी के नाम से हम क्यों जानते हैं, या क्या वजह है कि इसे मेडी सिटी कहा जाता है। तो बिकॉज ऑफ जो मेदांता हॉस्पिटल है उसकी वजह से ही इसको क्या मेडी सिटी कहा जाता है। उसके बाद टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर सामा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। गुरुग्राम में कौन सा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, तो सामा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है। अगर तहसील की बात की जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितनी तहसील हैं, 5 तहसील हैं। कितनी तहसील, 5। पहली फरुखनगर, पटौदी, गुरुग्राम, मानेसर और सोहना। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, पहला तो भाई कितनी तहसील है गुरुग्राम में, तो 5 तहसील आपका आंसर हो जाएगा। या फिर ये पूछा जा सकता है भाई पटौदी इनमें से किस जिले की तहसील है, आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, गुरुग्राम की जो पटौदी है वो गुरुग्राम की तहसील है। तो आप इस तहसील को भी याद रख सकते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर अगर मंदिर की बात की जाए तो शीतला माता का मंदिर यहाँ पर है। क्या चीज़, शीतला माता का मंदिर। अब शीतला माता का मंदिर किस या किन इंसान के नाम पर था, तो वो था माता कृपी। अब माता कृपी कौन थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है और एक बार रिपीट भी हुआ ये क्वेश्चन, क्या कि माता कृपी कौन थे, तो गुरु द्रोणाचार्य के पत्नी थे, कौन, माता कृपी। उसके बाद यहाँ पर झील कितनी है, अगर लेक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुल मिला के 3 झील हैं, दमदमा झील, खलीलपुर झील और सुल्तानपुर झील। हाँ, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि, या आपके दिमाग में होगा कि जो माता कृपी हैं उनका नाम तो माता कृपी था, लेकिन फिर भी मंदिर का नाम शीतला माता क्यों रखा गया, क्योंकि जो इनका स्वभाव था वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, तो उसी की वजह से जो मंदिर है इसका नाम ये रखा गया। उसके बाद भाई 3 झील हैं, दमदमा झील, खलीलपुर झील और सुल्तानपुर झील। और गर्म पानी का चश्मा आपसे पूछा जा सकता है, तो सोना में, अगर सोना ऑप्शन में ना मिले तो गुरुग्राम हम लिख सकते हैं। उसके बाद सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। उसके बाद है मानेसर में क्या क्या चीज़ें हैं, भाई आप लोगों को पता होगा कि मानेसर में मारुति का प्लांट है जो कब आया, 2007 में। गुरुग्राम में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, ये कब आया, 1997। मानेसर में एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, ये कब आया, 1984 से 85। अब आपसे पेपर में या एक बार पूछी भी गई है कि एनएसजी की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या फुल फॉर्म है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो मानेसर में एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, तो मानेसर आपका आंसर हो जाएगा। और आया कब, तो 1984 टू 85। गुरुग्राम में हरियाणा का पहला पंजीरी प्लांट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहला पंजीरी प्लांट हरियाणा में कहाँ है, तो वो है गुरुग्राम में, और आया कब, 2017। पटौदी, जो मंसूर अली खां पटौदी हैं, इनके नाम पर पटौदी का नाम रखा गया। अब यहाँ पर स्टेडियम्स की अगर मैं बात करूँ तो गुरुग्राम में 2 स्टेडियम हैं। पहला ताऊ देवी लाल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्या चीज़, ताऊ देवी लाल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और सेकंड है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, क्या, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। उसके बाद सराय अली वर्दी खान की मस्जिद, अगर मस्जिद की बात की जाए तो गुरुग्राम में एक काफ़ी ज़्यादा फेमस मस्जिद है, क्या, सराय अली वर्दी खां की मस्जिद। अब पूछा जा सकता है कि जो सराय अली वर्दी खां की मस्जिद है ये किन्होंने बनवाई, तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, भाई आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, तो अलाउद्दीन खिलजी जो करेक्टर था वहाँ पर, तो उन्होंने ही ये जो है क्या मस्जिद बनवाई। अब एक्टर की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं राजकुमार राव, भाई राजकुमार राव काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, तो ये कहाँ से, या ये पूछा जा सकता है कि जो अभिनेता राजकुमार राव है उनका संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से ज़िले से हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम से। अब हरियाणा में पहली मेट्रो कहाँ आई, गुरुग्राम में, और कब, 18 जून 2010 में, कब, 18 जून 2010। अब
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अब तक हरियाणा के कितने ज़िलों में मेट्रो आ चुकी है, तो 3 ज़िलों में आ चुकी है। पहला गुरुग्राम, सेकंड फरीदाबाद में कब आई 2015, और उसके बाद झज्जर, क्योंकि बहादुरगढ़ में आई है और बहादुरगढ़ एक तहसील है कहाँ की, झज्जर, तो झज्जर में 3rd नंबर पर आई और कब आई 2018 में। उसके बाद भाई फ़र्रुखनगर में शीश महल है। भाई शीश महल अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ है ये, फ़र्रुखनगर में। उसके बाद यहाँ पर हाईवेज़ की अगर मैं बात करूँ तो 2 हाईवे हैं, NH48 और NH11। अगर NH48 के पुराने नाम की बात की जाए तो NH जो 48 है उसका पुराना नाम क्या था, NH8, क्या था, NH8। और NH8 कहाँ की तरफ जाता है, तो जयपुर की तरफ जाता है। उसके बाद बाउंड्रीज़, भाई झज्जर की बाउंड्रीज़ जो हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट से लगती हैं, तो फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, झज्जर, और यूनियन टेरिटरीज़ की अगर बात की जाए तो दिल्ली से इसकी बाउंड्रीज़ लगती हैं। भाई बसई लेक भी यहाँ पर है। तितली पार्क जो है वो भी गुरुग्राम में है। और केवड़ी तो आप गए भी होंगे, यानी कि किंगडम ऑफ ड्रीम, ये भी कहाँ है, गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला वाटर पार्क भी कहाँ है, गुरुग्राम में, और इसे स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है। क्या, गुरुग्राम एक स्मार्ट सिटी भी है। तो ये था जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक डाटा था आपका गुरुग्राम से रिलेटेड। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा, और इस चीज़ को एक बार लिख लें, और इसकी PDF मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी डाल दूंगा ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहें। तो इसको एक बार अच्छे से करें और जो ये चीज़ें इनको लिखें और याद करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।